बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 6 जुलाई है, साल 2026। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि एक मरतबा फिर एक नई जंग जो है वो भड़क उठी है और जंग जो है वो शुरू हुई है। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अफवाज जो हैं, सऊदी अरब की जो हमायत याफ्ता अफवाज हैं, उनके ऊपर ये अटैक किया गया है। मुतअद्दद लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं इसके नतीजे में। और सऊदी अरब का अब तबाहकुन रिप्लाई, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, तो पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो अब क्या इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगी या नहीं, इस पर भी हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमला किया गया है, ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक हुआ है यमन के अंदर। अब यमन के अंदर नाज़रीन मोहतरम 2 से 3 बड़े आम तरीन ग्रुप बन चुके हैं। 2 से 3 आम तरीन ग्रुप के अंदर यमन जो है वो तकसीम हो चुका है, जिनमें से एक जो ग्रुप है उसको हमायत हासिल है ईरान की, एक को जो है वो यूएई की हमायत हासिल है, एक को मुकम्मल तौर पर हर तरह की हमायत जो है वो सऊदी अरब की हासिल है। अगर यमन के अंदर सऊदी हमायत याफ्ता फौजी के ऊपर हमला हो रहा है तो आप समझ लें कि वो सऊदी अरब के अंदर रहने वाले फौजी पर हमला हो रहा है। ये इतना आम तरीन मामला है, ये कोई आम मामला नहीं है। तो सबसे पहले हम यमन की थोड़ी सूरत हाल को समझ लेते हैं ताकि अगला मामला हमारे लिए समझना आसान हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, यमन में जो आम तरीन ग्रुप्स हैं उनमें एक है हूसी, जिसको हुतीज भी कहा जाता है, अंसारुल्लाह भी कहा जाता है। शुमाली यमन में ये काबिज हैं। शुमाली यमन का जो इलाका है वो इनके पास मौजूद है। ईरान की इनको भरपूर तरीके के साथ मुकम्मल हमायत हासिल है, ईरान की प्रॉक्सी हम इनको कह सकते हैं। और ये एक ग्रुप ये है यमन के अंदर। दूसरा ग्रुप है PLC, जो नाजरीन मोहतरम प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जिसको कहा जाता है, PLC जिसको बोला जाता है, ये यमन की बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा एक हुकूमत है, एक गवर्नमेंट है। और जनूबी यमन जनाब मेरी इसके पास ज़्यादा इलाका मौजूद है, क्योंकि शुमाली यमन के ऊपर तो हुतीज़ ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो इसको सऊदी अरब की हमायत हासिल है और भरपूर हमायत हासिल है। यानी आप कह लें कि गोला बारूद, माली मुआवनत, फौजी मुआवनत, हर चीज़ जो इनको चाहिए वो सऊदी अरब इनको देता है। अब आप सवाल उठाएंगे कि सऊदी अरब इनकी हर तरह की हमायत क्यों करता है, मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स की इमदाद इनको की जाती है, इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है वो इनका साथ दिया जाता है, इनको अप्रिशिएट किया जाता है, इनके लिए आवाज़ सऊदी अरब जो है वो बुलंद करता है। फिर आप देखें कि अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो सऊदी अरब इनको दे रहा है, असले की ज़रूरत है तो वो दे रहा है, अगर फ़ौज कम पड़ गई है, फ़ौजी मुआवनत चाहिए तो फ़ौज भेजी जा रही है, हर तरह की मदद की जा रही है। मसला एक है, सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर ये हुकूमत कमज़ोर पड़ गई, अगर जो हुतीज़ हैं उन्होंने मुकम्मल कब्जा कर लिया, वो ईरान की जो है वो प्रॉक्सी है, तो अगर वो कब्जा कर लेती है तो फिर ये बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, हमारे बॉर्डर तक, सऊदी अरब के अंदर भी घुस सकते हैं, सऊदी अरब के ऊपर भी हमला हो सकता है, कब्जा हो सकता है। ये इस वजह से, चूंकि पुरानी जंग ये छिड़ी हुई है, अब की नहीं है, लेकिन आज जो अटैक हुआ है ये एक तबाहकुन किस्म का अटैक था और हालिया अटैक में सबसे बड़ा अटैक था। अब चूंकि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कदरे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पहले जो सूरत हाल थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी। तो अभी नाजरीन मोहतरम, मैं जो है वो आप लोगों को अगर बताता चलूँ तो दूसरा ग्रुप जो है वो ये है PLC। तीसरा जो ग्रुप है उसमें नाजरीन मोहतरम हमारे पास मौजूद है STC, और ये भी एक अलहदगी पसंद ग्रुप का एक हिस्सा है और इसकी जो हमायत है वो करती है जो UAE की गवर्नमेंट है। UAE की गवर्नमेंट जो है वो इसकी हमायत करती है और ये भी बुनियादी तौर पर जो उनकी तस्लीम शुदा हुकूमत है उसके PLC के ये खिलाफ है, और UAE जो है वो भी सऊदी अरब के खिलाफ है, आप बखूबी जानते हैं। इसके अलावा फिर अल-कायदा है और दाइश है। अब ये सारी जमातें हैं। अब नाजरीन मोहतरम, हुआ ये है, जो मामला इस वक्त पेश आया है, आज जो एक अटैक हुआ है उसमें यह हुआ है कि जो यमन के हुतीज़ हैं उन्होंने सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत के फौजियों पर हमला किया है और तबाहकुन किस्म का हमला किया है। और ये हमला हुआ है हुदैदा के जनूब में, ये हमला हुआ है जिसके नतीजे में 14 जो सऊदी हमायत याफ्ता फौजी हैं वो मारे गए हैं, 14 मारे गए हैं और 23 जो हैं वो जख्मी हुए हैं और शदीद तरीन जख्मी हुए हैं इतलात के मुताबिक।
हूसियों ने हुकूमत के चंद ओहदों पर मुख्तसर तौर पर कब्जा भी कर लिया था। यानी इतना बड़ा ये तबाकुन किस्म का अटैक था, मगर हुकूमत की फोर्सेस ने उन्हें वापस धकेल दिया। उनको पीछे जो है वो मुड़ने पर उन्होंने धकेला इनको। ये हमला उस वक्त हुआ जब हूसियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और आम तनसीबात पर हमले की धमकी दी थी। यानी हूसियों ने पहले धमकी दी, आज से चंद दिन कबल थोड़ा सा तनाज़ा हुआ। तनाज़े के बाद यमन के हूतीज़ ने ये कहा कि हम सऊदी अरब के अंदर जो हवाई अड्डे मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, वहां पर हमला कर देंगे, वहां पर हम तबाही फेर देंगे। तो उस धमकी के बाद हमने देखा कि फिर खामोशी हुई, और खामोशी के बाद ये अटैक जनाबे वाला कर दिया गया। और ये झड़प जो है वो सीज फायर, अगरचे इनका आपस में हुआ था, अब ये उस सीज फायर को जो है वो झंझोड़ रही है, उस सीज फायर को ख़त्म करते हुए नजर आ रही है। सऊदी अरब ने क्या कहा, अब इस हमले से पहले जब इन्होंने, यमन के हूतीज़ ने यह कहा कि हम सऊदी अरब के अंदर हवाई अड्डों पर हमला करेंगे, तो उस टाइम पर नाजरीन मोहतरम ये सऊदी अरब की जानब से यह बयान सामने आया 4 जुलाई 2026 को। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने हूसियों की धमकियों के जवाब में सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब या यमन की खुद मुख्तार पर कोई हमला हुआ तो हम बेमिसाल ताकत और अज़म के साथ जवाब देंगे। तो ये ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि हमने ताकत के साथ जवाब देना है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, हमारी फोर्सेस पहले ही वहां पर मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, तो क्या अब जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस लड़ेंगी यमन के अंदर जाकर हूतीज़ के साथ? ये मामला इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दूसरी साइड पर जो हूतीज़ हैं उनका ताल्लुक किस जमात से है? उनका ईरान के साथ ताल्लुक है, वो ईरान की प्रॉक्सी है, और हमारा ईरान के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और दूसरी एक साइड पर जो है वो ईरान है, आप कह लें, और एक साइड पर सऊदी अरब है, अगर वाजे और हम इसको मुख्तसर करके देखें तो इसलिए पाकिस्तान को अब इसमें जो है वो बड़ी ही सोच विचार करके कदम उठाना होगा। अगरचे हमायत जो है वो इसमें सऊदी अरब के साथ ही होगी, क्योंकि उनके साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, दिफाई मुआहदे हैं, और भी ढेर सारे मुआहदे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तक मामला हो सकता है कि हमारी फोर्सेस डायरेक्ट ना जाएं और हूतीज़ के ऊपर हमला ना करें। अलबत्ता हर तरह की सपोर्ट जो है, माली कह लें, लॉजिस्टिक कह लें, वो किसी हद तक सऊदी अरब के साथ मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो ये सूरत बड़ी गंभीर किस्म की है। अब ईरान और अमेरिका की जंग है, तो एक तरफ अमेरिका एक तरफ ईरान है, तो वाज़ेह तौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सपोर्ट कर सकती है ईरान को, जबकि यहाँ पर जो है वो दोनों तरफ ही मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं दोनों तरफ ही। तो फिर जो बंदा बात करने वाला होता है या जिसने दरमियान में जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अब साथ किसका दें। कुछ लोग होते हैं वो मतलब पक्के पीटे जिस तरह से कहते हैं कि ईरानी कम्युनिटी के साथ और उनका ताल्लुक उनके साथ वो बस्ता होता है कन्फर्म, वो तो बस जो कुछ भी हो उन्होंने उनका साथ देना। कुछ हैं वो सऊदी अरब के साथ हैं, लेकिन कुछ मुतवस्त भी हैं जो अमन चाहते हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपस में मुसलमानों को नहीं लड़ना चाहिए, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो दिल दुखता है जब इस तरह के मामलात होते हैं। तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि ईरान और सऊदी अरब पहले अब बड़े करीब हो रहे हैं, आपस में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहिए और इस पर जो है वो कोई सीज़ फायर होना चाहिए और मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, बजाय इसके कि इस तरह की जंग ना छेड़ें। हालात बहरहाल तशवीशनाक हैं। अब कोई भी अटैक जो है वो अब यकीनी तौर पर सऊदी अरब ने जवाब तो ज़रूर देना है। तो अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।